जैसे यीशु ने संसार पर अपने अनंत काल के आत्मिक और शारीरिक निशान छोड़े हैं, हमें आज्ञा दी गई है कि उसकी जगह पर अब हमें इस संसार में उसके प्रेम के चिन्हों को फैलाते जाना है। हमारे फिंगरप्रिंट तो उसके हैं, जैसे हम उसके नाम में दूसरों की सेवा करते और उनसे प्रेम रखते हैं, और जैसे यीशु मसीह के वचन और उसके काम अनंत काल का छुटकारा लेकर आते हैं, हमारे फिंगरप्रिंट भी अनंत काल की छाप छोड़कर जाएंगे। आप अपने निशान को इस संसार में कैसे अनंत काल के लिए छोड़कर जा सकते हैं? आगे बढ़कर छूने के द्वारा, बदलाव लाने और जिन लोगों से संसार में हम मुलाकात करते हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के द्वारा। आइए हम अपने पीछे एक अद्भुत छाप छोड़कर जाएं, जिसे लोग कभी न भूलने पाए। यह ऐसी छाप हो जो शारीरिक रूप में नहीं दिखती है, लेकिन अनंत काल तक बनी रहेगी। तो आइए आपके मेजबान डॉक्टर डेविड जर्मिया से मिलते हैं। भंडारी होने का मतलब है परमेश्वर ने आपको जो स्रोत दिया उसके द्वारा उसका आदर करना। ये एक तरीका है जिससे हम संसार पर अटल छाप छोड़ सकते हैं। और आज के संदेश में मैं भंडारीपन के बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देना चाहता हूं, और वो सवाल है क्यों। मैं इतने साल से कई बार इसे पूछते आया हूं, हम परमेश्वर को पैसा क्यों देते हैं, यानी हमारे चर्च को, जरूरतमंद लोगों और सेवकाई को, और खास करके हम दशवांश का उपयोग क्यों करते हैं, अपना 10वां भाग देते हैं देने के लिए एक बुनियाद के रूप में। आज मैं बाइबल से इन सारे सवालों का जवाब देने वाला हूं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। मेरे संदेश का नाम है क्यों से शुरुआत करना, और आप इसे देख रहे हैं आज के प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में। सबसे विख्यात ऐसे बिजनेस बुक्स में जो पिछले दशक में लिखी गई बुक का नाम है स्टार्ट विथ वाई। साइमन सिनेक ये कहानी बताते हैं। वो कहते हैं सफलता के लिए हर एक साधन को लेकर सैमुअल पियरपॉन्ट लैनली 1900 की सदी की शुरुआत में बाहर निकले और सबसे पहले पायलट होना चाहते थे। और उस समय तो वो बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन में मैथमेटिक्स प्रोफेसर जो हार्वर्ड में पहले काम कर चुके थे, उनके दोस्तों ने जोड़ा एंड्रू कार्नेगी और अलेक्जेंडर ग्रैम बेल को। लैनली को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए वॉर डिपार्टमेंट से $50,000 दिए गए थे। उस समय तो ये बहुत ज़्यादा पैसा था, और उस समय उन्होंने बहुत ही माहिर ऐसे लोगों की टीम को एक साथ जोड़ा जो ये जानते थे। लैनली और उनकी टीम ने सबसे अच्छी चीज़ों का उपयोग ही नहीं किया, लेकिन साथ में हर जगह उनके पीछे प्रेस होती थी और पूरे देश में लोग उनकी कहानी सुनना चाहते थे। ये सुनने की राह देख रहे थे कि इन्हें अपना लक्ष्य हासिल हुआ। जो टीम उन्होंने एक साथ जोड़ी थी और उनके पास के ये सारे स्रोत थे, उनकी सफलता की गारंटी थी। और ये क्या था? मेरी परवरिश जहां हुई वहां से कुछ सैकड़ों मील की दूरी पर विल्बर और ओलिवर राइट अपनी फ्लाइंग मशीन पर काम कर रहे थे। उड़ने की उनकी जिज्ञासा तो इतनी ज्यादा थी कि इसने दूसरे समर्पित लोगों के जोश को उत्साहित किया। उनके खुद के नगर बेटन ओहायो में उनके इस काम के लिए कोई फंडिंग नहीं थी, सरकार से कोई ग्रांट्स नहीं मिली, न बड़े लोगों से कोई कनेक्शन था, और उस समूह में एक भी व्यक्ति के पास में न कॉलेज की डिग्री थी, न कॉलेज में कभी पढ़े थे। इस टीम में थे विल्बर और ओलिवर राइट। लेकिन ये टीम एक साथ जुड़ गई साइकिल की एक छोटी सी दुकान में, और उन्होंने अपने दर्शन को सफल किया। 17 दिसंबर 1903 में लोगों के थोड़े समूह ने मनुष्य को पहली बार आसमान में उड़ते हुए देखा। अगर आपने राइट ब्रदर की ये किताब नहीं पढ़ी है, ये किताब तो बहुत ही अद्भुत है। मैं इसे पढ़ते हुए जानता हूं कि कितना मजा आया था। राइट ब्रदर्स कैसे सफल हुए, जबकि अच्छी तरह से साधन पाए हुए, धन पाए हुए और पढ़ी लिखी टीम इसे नहीं कर पाई। ये लक की बात नहीं है। लैनली वर्क और राइट ब्रदर्स दोनों बहुत ही प्रभावित थे। दोनों टीम के पास काम करने के लिए बड़े मजबूत नियम थे। उन दोनों के पास में साइंटिफिक दिमाग था और दोनों एक ही लक्ष्य के पीछे जा रहे थे। लेकिन फर्क ये था कि ओलिवर और विल्बर तो एक कारण के पीछे चल रहे थे। वो एक उद्देश्य से चलाए गए थे। उन्होंने विश्वास किया कि अगर वो इस फ्लाइंग मशीन को बना देंगे तो ये पूरे संसार को बदल देगा, और ऐसा ही हुआ। साइमन सिनेक जो कि इस किताब के लेखक हैं, उनके अनुसार केवल राइट ब्रदर्स ही अपने आसपास के सभी लोगों को प्रोत्साहित कर पाए कि अपनी टीम की अगुवाई करे कि वह ऐसे टेक्नोलॉजी डेवलप करे जिससे संसार बदल जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो बस इसी सवाल के साथ में शुरू किया था, क्यों। राइट ब्रदर क्यों की सामर्थ को समझ गए थे। वो जानते थे कि लोग ऐसे कोई उत्पादन या सेवा ऐसे ही नहीं खरीदते हैं, किसी चलन या विचार को स्वीकार नहीं करते जब तक कि वो खुद न समझ ले कि क्यों इसे ले। दूसरे शब्दों में, किसी व्यक्ति का क्यों
ये तो उद्देश्य या कारण है या विश्वास है जिसके कारण वो व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। हम जो भी चुनाव करते हैं उसके पीछे क्यों होता है या कारण होता है। ये जीवन के हर एक क्षेत्र में सच्चा है और ये खास करके सच है जब हम अपने पैसों के प्रबंधन के क्षेत्र में देखते हैं। हम पैसों के बारे में क्या विश्वास करते हैं और हम संपत्ति के बारे में क्या विश्वास करते हैं और हम जो अपने धन संपत्ति के साथ में करते हैं वो क्यों करते हैं, ये निश्चित करता है कि कैसे हमारे जीवन में ये सब कुछ होते जाएगा। मैं बताना चाहता हूं कि जब देने की बात आती है तो क्यों से हमें शुरुआत करनी है। विश्वासी के लिए देने की शुरुआत की जगह जिसे हम कहते हैं दशवांश। दशवांश तो जो हमारी कमाई है कर चुकाने के पहले उसका 10वां भाग परमेश्वर को देना है। यही तरीका है जो परमेश्वर अपने लोगों को सिखाता है। ये उसके कामों के लिए अर्थव्यवस्था की योजना है। ये वो तरीका है जो बाइबल में पाया जाता है और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का अपने लोगों के लिए आज भी यही रवैया है। दशवांश पर मैं विश्वास करता हूँ। डॉन और मैं अपने पूरे वैवाहिक जीवन में से करते आए हैं और ये तो ऐसी यात्रा है जो बड़ी आशीष की रही है हम दोनों के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी इस आशीष को चूक जाए, इसलिए विनती करता हूँ कि अच्छे से नोट्स लिखिए और जैसे इन सिद्धांतों को हम सिखा रहे हैं पूरे दिल से इसे सुनिए। मलाकी की किताब में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग 70 साल की बंधुआई से वापस लौट आए थे। बेबीलोन से जैसे वो अपने देश में वापस आए तुरंत वो पीछे हटते चले गए और फिर प्रभु की आज्ञा नहीं मानने लगे। तो परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता मलाकी को भेजता है कि उन्हें पश्चाताप के लिए बुलाए और संदेशों की श्रृंखला के द्वारा उनके भक्तिहीन बातों को चुनौती दे सके। अगर आप एक पास्टर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अपने लोगों को मैं कैसे बताऊं, तो मलाकी की किताब में पढ़िए। मतलब अगर आप फेसबुक पर हैं तो ये किताब निश्चय आपके फेसबुक पर होगी ही। परमेश्वर ने इस्राएलियों से बातें करने के लिए सही व्यक्ति को भेजा। परमेश्वर के सामने उनका असफल होना ये बहुत से तरीके से दिखाई दिया, लेकिन खास करके जब दशवांश की बात आती है जो कि परमेश्वर के द्वारा उन्हें बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया था। मलाकी अध्याय 3 वचन 8 और 9 को गौर से सुनिए, तब आप जानेंगे कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? मलाकी ने कहा यह उसका एक उपदेश है। तुम मुझको धोखा देते हो, प्रभु के लिए वो कहता है, और पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशवांश और भेंटों में। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। जैसे प्राचीन भविष्यवक्ता के इस वचन को हम पढ़ते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि क्यों। दशवांश के लिए यहाँ पर ये 6 कारण हैं जो हमें क्रिया करने के लिए उत्साहित करेंगे। यह हमें याद दिलाते हैं कि दशवांश केवल परमेश्वर का आदर ही नहीं करते, लेकिन ये हमें आशीष भी देते हैं। मलाकी के इस संदेश से हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि जब हम दशवांश देते हैं तो हम परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देते हैं। मलाकी ऐसे लोगों के समूह को बता रहा था क्योंकि वो तो दिखावा कर रहे थे कि परमेश्वर से विश्वास योग्य हैं, जबकि वो नहीं थे। अक्सर मैंने इस वचन को पढ़कर यही सोचा, अच्छा होता कि वहां पर इस्राएल कुछ भी करना रोक देते थे। उन्होंने ऐसा दिखावा करने की कोशिश की कि जैसे प्रभु को मूर्ख बना दे। वो क्या कर रहे थे? चलिए वचन में से पढ़ते हैं, वचन 8 से। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास उससे भेंट ले जाओ तो क्या वो तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी के दिनों में इस्राएली लोग दशवांश देना नहीं चाहते थे। जो प्रभु चाहता है वो करना नहीं चाहते थे, पर दिखाना चाहते थे कि वो ऐसा कर रहे हैं। तो उन्होंने दशवांश देने का दिखावा किया और अपनी भेड़शाला से सबसे रोगी और कमजोर मेमने को लिया और प्रभु को बलिदान किया। देखिए, उन दिनों में अर्थव्यवस्था तो खेती किसानी की होती थी। ज्यादा नोट या सिक्के चलन में नहीं थे, बस भेड़ बकरियां और पशु उनके पास थे। मलाकी 1:14 कहता है, जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वो मन्नत मांग कर परमेश्वर को वर्जित पशु चढ़ाए, अगर वो वर्जित पशु परमेश्वर को चढ़ाता है तो वो श्रापित है। क्योंकि मैं महाराजा हूं, सेनाओं का यहोवा ये कहता है, और मेरा नाम जाति जाति में भय योग्य है। क्योंकि परमेश्वर महान परमेश्वर है और इसीलिए कि वो महान राजा है, इस्राएली जानते थे कि उन्हें अपना सबसे उत्तम परमेश्वर के पास लाना है। लेकिन जब भेंट देने का समय आता था तो वो जो कुछ भी बचा हुआ है परमेश्वर को देते थे। जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर को पहले स्थान पर रखते हैं। हम उसे सबसे उत्तम देते हैं।
जब हम हर महीने परमेश्वर को अपना दशवांश देते हैं, यह हमें याद दिलाता है कि वो हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। दशवांश का मतलब है हम अपने मूल्यों को और प्राथमिकताओं को हर महीने प्रतिदिन नया बनाते जाते हैं। हम इसे क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण क्या है? ये तो सामर्थ्य तरीका है जिससे हम साबित करते हैं कि परमेश्वर को हमारे जीवन में हमने पहला स्थान दिया हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप जांचना चाहते हैं कि आप किस पर विश्वास करते हैं तो अपने चेकबुक को जांच कर देखिए, कंप्यूटर रिकॉर्ड को देखिए, ये बताएगा आप क्या विश्वास करते हैं। दशवांश ये कहना है कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, परमेश्वर जो पृथ्वी पर कर रहा है उस पर मैं विश्वास करता हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसे पहले रखूंगा। मुझे याद है कि मेरी माँ हमेशा हमारे बचपन में बिल चुकाने की लिस्ट बनाती थी। मुझे उसका सिस्टम पता नहीं था, मैं उसे समझ नहीं पाता था क्योंकि बहुत से एनवलप होते थे, बहुत से चेक्स होते थे। लेकिन मुझे अच्छे से याद है वो हमेशा कहती थी पहला चेक तो परमेश्वर को दिया जाएगा, और हर हफ्ते जब भी वो इसे चुकाया करती थी वो गवाही मुझे अच्छे से याद है। हम दशवांश क्यों देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? ये एक महान तरीका है कि प्रभु को पहले स्थान पर रखें और अपनी क्रियाओं को प्रकट करते चले जाएं। नंबर 2, जब हम दशवांश देते हैं परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करते हैं। दशवांश ये दो तरफा ऐसी परीक्षा है। ये तरीका है जिससे परमेश्वर हमारी इच्छा के बारे में जांचता जाता है और इससे हम हमारे लिए उसकी विश्वास योग्यता को परखते हैं। चलिए मैं आपको बताऊं, ये बाइबल में एकमात्र जगह है और मैंने पूरी बाइबल में अच्छे से खोज की है। ये बाइबल में एकमात्र जगह है जहां पर परमेश्वर के अनुयायी होने के नाते हमें बताया गया कि परमेश्वर को परखे। हमें ये कहां पर करने के लिए बताया गया है? मलाकी 3:10 में। इन शब्दों को सुनिए, सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। परमेश्वर इच्छा रखता है कि ऐसा करके उसे परखा जाए। वो अपने लोगों के लिए विश्वास योग्य साबित होना चाहता है और प्रभु को परखने का एक ही तरीका है कि पहले उससे आदर दे। और खास करके अगर आपको ये सामान्य रीति से आर्थिक रूप में कस देता है, अगर आप राह देखें कि दशवांश देने के लिए आपके पास बहुत हो, तो आप प्रभु को पहले नहीं आखिरी में रख रहे हैं। लोग सोचते हैं अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखना होगा दशवांश देने के पहले, लेकिन दशवांश सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी प्राथमिकताओं को सही क्रम में रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने जो परमेश्वर की आज्ञा मानी, इसलिए परमेश्वर आपको आदर देगा और आपको आशीष भी देगा। मैंने इतने सालों में लोगों को ये कहते हुए सुना है, एक अद्भुत बात जो उन्होंने देखी कि जब से वो दशवांश देने लग गए उसके बाद जो 90% बाकी था वो दशवांश देने के पहले जितना होता था उससे भी बढ़कर रहने लगा। मानो जैसे प्रभु ने ये कहा कि तुम पहले 10% को शुद्ध कर दो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए 90% को शुद्ध कर दूंगा। ऐसे लगता है जब परमेश्वर हमें उसके लिए कुछ अलग करके रखने के लिए कहता है और हम उसे अलग करके रखते हैं तो हम इतनी आशीष पाते हैं कि हम उसे बयान भी नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं विश्वास कर सकता कि किसी ने परमेश्वर को दशवांश में परखा होगा और परिणाम के कारण वो निराश हो गया होगा। तो हम देख रहे हैं दशवांश क्यों देना चाहिए। सबसे पहले ये बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्राथमिकता में है। दूसरी बात, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा को स्वीकार करने में मदद करता है कि हम परमेश्वर को परखें और उससे आशीष पाए। और तीसरी बात, जब हम दशवांश देते हैं तो परमेश्वर के प्रयोजन का अनुभव करते हैं। कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी टीम में हो जाए, आपके साथ जुड़कर आप जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उसमें मदद करते जाएं। आप संसार में अच्छे से जीना चाहते हैं तो इसे करने का एक तरीका है कि सही होकर परमेश्वर के साथ में जुड़ जाए। ये तरीका है कि जो उसने कहा वो करे। मलाकी अध्याय 3 वचन 10 से 12 में हम ये देखते हैं। हम परमेश्वर के इस अद्भुत प्रयोजन के बारे में पढ़ते हैं। उनके खेत में बहुत उपज होगी और सारी जाति उन्हें आशीषित कहेगी। अगर परमेश्वर के वचन को मानकर वो दशवांश देते हैं तो परमेश्वर उन्हें 3 अद्भुत आशीषों की प्रतिज्ञा करता है। अगर आप इसके विभाजन को देखें तो ये इस तरह से दिखाई देता है। सबसे पहले व्यक्तिगत आशीष देना चाहता है। वचन 10 कहता है कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर कि तुम्हारे ऊपर आशीषों की इतनी वर्षा करूंगा कि तुम्हारे पास जगह काफी नहीं होगी। प्रभु कहता है दशवांश से मेरा आदर करोगे, जो मैंने कहा उसे तुम करोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा। स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम पर आशीषें उंडेल दूंगा। जब वो इस्राएलियों से बातें कर रहा था तो वो उस वर्षा के बारे में कह रहा था जो कि उनकी फसल के लिए जरूरी थी। लेकिन इतने साल में मैंने इतनी अगणित गवाहियां सुनी कि किस किस तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए प्रयोजन किया है, जिसने दशवांश के द्वारा उसका आदर किया। और मैं अपना हाथ उठाना चाहता हूं कि मैंने भी इसका अनुभव किया है। जानते हैं बाइबल इन प्रतिज्ञाओं से भरी हुई है। चलिए मैं आपको कुछ वचन बताता हूं। सबसे पहले नीति वचन अध्याय 3 वचन 9 और 10, शायद आपने इसे पढ़ा है। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना,
इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रसकुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा। अद्भुत बात यह है कि परमेश्वर जो देता है वो तो हमारे प्राप्त करने की योग्यता से बढ़कर है। लूका 6:38 कहता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उमड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। मेरे बचपन में मेरे पिताजी अक्सर देने के बारे में प्रचार करते थे। वो बताते थे, ये एक छोटा सा उदाहरण, ये तो मानो ऐसा है, परमेश्वर के पास एक फावड़ा है और आपके पास में एक फावड़ा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर का फावड़ा आपसे बहुत बढ़कर है। जब आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहेंगे तो वो आपके लिए विश्वास योग्य रहेगा और आप जो कुछ कर सकते हैं वो उससे बढ़कर ही करेगा। प्रेरित पौलुस यहाँ पर परमेश्वर के प्रयोजन के बारे में जिन लोगों को बता रहा था, बड़ी सावधानी से उन्हें समझाता है। फिलिपियो 4:19 में आर्थिक निर्देश के बारे में बताते हुए पौलुस लिखता है, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। और फिर कुरिन्थियों को वो फिर से लिखता है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो आवश्यक हो तुम्हारे पास हो और भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर हमें अपने स्रोतों से क्या करने के लिए कहता है। बाइबल कहती परमेश्वर हमें व्यक्तिगत आशीष देना चाहता है, लेकिन वो हमें भौतिक आशीष भी देना चाहता है। ये दिलचस्प वचन है, सच में ये बहुत अद्भुत है। मलाकी 3:11, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसे धुड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट न करेगा और तुम्हारी दाखलता के फल कच्चे न गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि जो कुछ भी उनसे कहता, अगर उसमें वो विश्वास योग्य बने रहें तो वो उनके लिए नाश करने वाले को धुड़केगा। पुराने नियम में जबकि अर्थव्यवस्था खेती किसानी की थी, तो इसका मतलब था कि मरी के कारण उनकी फसल नाश नहीं होगी या नाश नहीं होगी। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा और उनके लिए प्रयोजन करेगा भौतिक तरीके से। आज मैं इस बात की गवाही दे सकता हूं कि परमेश्वर इसे अभी भी कर रहा है, बिल्कुल वैसे जैसे इस्राएली लोग जंगल में थे और उनके कपड़े और उनके जूते कभी फटे नहीं थे। प्रभु के विश्वासी लोगों की परमेश्वर रक्षा करता है। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है और वो देता है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए, अगर आप विश्वासी और आपने प्रभु को अपना दशवांश दिया है। हमें याद है कि कार जो कि कुछ समय तक रहनी थी, काफी समय तक रही। मतलब लोग ये सोचते कि हम अभी भी उस कार को कैसे चला रहे हैं। टायर्स जो कि ऐसे थे कि जिन्हें बहुत समय पहले ही बदल देना चाहिए था। परमेश्वर उन लोगों के लिए विश्वास योग्य है जो उसका आदर करते हैं, उससे पहला स्थान देते हैं। मैं नहीं बता सकता ये आपके लिए कैसे काम करेगा, मैं बस आपको सिद्धांत बताता हूं। परमेश्वर की आशीषों के सिद्धांत, व्यक्तिगत आशीष, भौतिक आशीष। वचन 12 आत्मिक आशीष के बारे में कहता है। मलाकी कहता है, परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है अगर तुम उसे करोगे तो सारी जातियां तुम्हें धन्य कहेगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये मानो कहने का एक तरीका है कि मैं तुम्हें आदर दूंगा और तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा। जैसे इस्राएलियों ने दशवांश और भेंटों के द्वारा प्रभु का आदर किया, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि उन्हें इतनी आशीष देगा कि सारी जातियां उसके कारण उसकी सराहना करेगी। अगर चर्च आशीषित है, ये केवल इसीलिए क्योंकि चर्च में रहने वाले लोग आशीषित हुए हैं। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है कि वो उन लोगों को आशीष देगा जो दशवांश से उसका आदर करते हैं। वो उन्हें व्यक्तिगत रूप में, भौतिक रूप में और आत्मिक रीति से आशीष देता है। ये शायद फिलॉसॉफिकल हो, लेकिन चलिए मैं इसे बताता हूं। मैंने इतने साल में इस तरह देखा है। मैंने ज़्यादा समय चर्च में प्रभु के लोगों के साथ में बिताया है। मैंने देखा कि आज चर्च में बहुत से लोग निश्चित नहीं हैं कि परमेश्वर उन्हें आशीष देना चाहता है। अक्सर वो कहते हैं कि वो आशीष पाने के योग्य नहीं हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारे योग्य होने के कारण आशीष आती है तो अभी हम घर चले जाएं। हम में से कोई भी प्रभु के आशीष के योग्य नहीं, लेकिन प्रभु ने वादा किया है कि वो हमें आशीष देगा। और उन आशीषों को लेने की जो हमारी क्षमता है, ये तो सबसे मुख्य बात होती है। और जब हम इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते कि परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, तो हम ये भी नहीं जानेंगे कि क्या होने वाला है। मैं इन वचनों को पढ़ते आया हूं और इसके बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ते आया हूं। परमेश्वर अपने लोगों के साथ में क्या करता है, और यहाँ पर व्यवस्था विवरण की किताब में बहुत से वचन हैं। यह हमें चित्र बताता है कि परमेश्वर का दिल अपने लोगों के लिए किस तरह का है। मैं आपको ये वचन बताना चाहता तो मैं नहीं चाहता कि आप इसे बाइबल में ढूंढते रहें, बस यहाँ स्क्रीन पर इसे पढ़ लीजिए। उदाहरण के लिए इस्राएली लोगों को बताया गया था कि वो लेवी लोगों के लिए बहुत उदार हो
और वो तो परदेशियों के लिए उदार हो और साथ साथ में उनके नगरों के विधवाओं और अनाथों के लिए उदार हो। और यहाँ पर परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की कि अगर वो परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। व्यवस्था विवरण 14:29, जिससे तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में तुझे आशीष दे। यानी देखिए, परमेश्वर केवल ये प्रतिज्ञा नहीं करता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया उसके कारण उन्हें वो आशीष देगा, वो उन्हें आशीष देना चाहता है भरपूरी से, उनके हर काम में उन्हें आशीष देना चाहता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर योग्य है कि वो आपको और मुझे आशीष दे हर काम में? ये एक मुख्य भाग है जो यहाँ पर पुराने नियम में वो हमें बताता है। वचन 8, परमेश्वर आशीष की गारंटी देता है आपके हर एक कामों के ऊपर और आपके खत्तों को अनाज से भर देगा। इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तुझे आशीष देगा। और वचन 12 में, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाएगा और तेरे सारे कामों को आशीष देगा। तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। क्या आपने देखा इस वचन में आशीष ये शब्द सच में कितना महत्वपूर्ण है? और मैं तो इसे और ज्यादा दूर नहीं लेकर जाना चाहता हूं, लेकिन नए नियम में हमें बताया गया है कि हम तो हर आशीष से आशीषित हो चुके हैं। अगर आप विश्वासी हैं तो आप पहले से ही आशीषित हैं। आपके पास उद्धार है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का वचन है, चर्च है, आपके पास में सारी आत्मिक आशीषें हैं। मैं जानता हूं कि जब आप आते हैं पुराने नियम से नए नियम में आते हैं तो इनमें से कुछ आशीषें बदलती हैं। नए नियम में आत्मिक आशीष पर ज्यादा जोर दिया गया है और पुराने नियम में दूसरी आशीषों पर ज्यादा जोर दिया गया था। मैं चाहता हूं कि आप समझ ले, अभी भी परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देना चाहता है। और देखिए, एक दिलचस्प बात है कि जब आप मलाकी की किताब में आते हैं और यहां तक कि आपको बस एक और पन्ना पलटाना है कि नए नियम में आए, परमेश्वर का ये एक वचन है, मैं प्रभु परमेश्वर हूं और मैं कभी नहीं बदलता। वही परमेश्वर जिसने पुराने नियम में अपने लोगों को आशीष दी, नए नियम में वो आशीष देना चाहता है। मसीह के अनुयायी होने के साथ साथ हमें आत्मिक आशीषें भी दी गई हैं। याद रखिए, बस परमेश्वर तो हमें आशीष देना चाहता है। वो हमें ऐसी भी आशीष देना चाहता है, लेकिन वो हमारी आज्ञाकारिता के कारण आशीष भी देना चाहता है। तो हम क्यों देते हैं? दशवांश क्यों देते हैं? हम परमेश्वर के प्रयोजन को पाने के लिए देते हैं। नंबर 4, हम परमेश्वर की स्तुति को प्रकट करने के लिए दशवांश देते हैं। दशवांश प्रभु का आदर करने का एक तरीका है। जब उसका आदर करते हैं तो उसके नाम की स्तुति करते हैं। नीति वचन 3:9 को देखिए, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। जब हम अपने देने के द्वारा प्रभु का आदर करते हैं तो ये वचन होता है। जब हम दशवांश देते हैं तो उसकी योजना पूरी करते हैं। चलिए मैं जल्दी से आपको इसके बारे में बताऊं। आप जानते हैं, दशवांश देना ये चर्च का सिद्धांत नहीं, ये तो व्यक्तिगत सिद्धांत है। कुरिन्थियों के लोगों को उसने यही तो बताया था। उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातियों की कलीसिया को दी है, वैसे ही तुम भी किया करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी से कुछ छोड़ा करे। हमारे लिए सबसे मुश्किल बात यह है कि कहें, प्रभु मेरे हाथ तो खुले हैं, धन्यवाद कि तूने ये सब दिया है और जो कुछ तुझे इसमें से निकालना है उसे निकाल दे। मैं आपको बताऊं, आप सच्ची आत्मिक आज़ादी को महसूस नहीं करेंगे जब तक कि आप किसी न किसी तरीके से नियमित रूप में आप परमेश्वर को देने न लगें। जब दशवांश देते हैं तो उसकी प्राथमिकता को हम महत्व देते हैं, उसकी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करते हैं, हम उसके प्रयोजन का अनुभव करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी योजना के अनुसार करते हैं और उसके काम को आगे बढ़ाते हैं। हाल ही में हम चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर की योजना क्या है। व्यक्तिगत रूप में और चर्च के रूप में परमेश्वर की योजना है कि हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जाएं, कि हर एक व्यक्ति को सुसमाचार बताएं, कि देखें कि स्त्री और पुरुष और बच्चे, जवान लोग प्रभु के पास में आएं। कई बार हम सिस्टम को चलाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उसे क्यों चला रहे इस बात के उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। हमें ये सवाल पूछना है, क्यों कि लोगों को यीशु के पास लाने के लिए इसका उपयोग हो सके, कि लोग सुसमाचार सुन सके। उसने हमसे कहा है अपने अंतिम शब्दों में, स्वर्ग में उठाए जाने के पहले के सारे जगत में जाकर सभी लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हमें इसी के लिए बुलाया गया है। भाइयों और बहनों, जब हम पैसों का उपयोग करते हैं कि चर्च के उद्देश्य के लिए हम फंडिंग करते जाएं, तो हम प्रभु की महान आज्ञा को मानते हैं। हम अपने जीवन के स्रोतों को ले रहे हैं और खोए हुए लोगों को बचाने के लिए सुसमाचार फैलाते चले जा रहे हैं।
प्रभु ने यही करने के लिए बुलाया है और इसे होते हुए देखना बहुत ही अद्भुत है। मैंने हाल ही में पढ़ा है कि बहुत सी कलीसियाओं को जितना पैसा चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता है, क्योंकि वो सारा पैसा बस अपने लिए बचा कर रखती हैं। चर्च कभी ऐसी जगह ना हो जहां पर हम स्रोतों को जमा कर लें, यह हमेशा ऐसी जगह हो जहां पर हम स्रोतों को देते जाएं। हमें बांटने वाला होना है लोगों की ज़रूरतों के लिए और संसार में प्रचार करने के लिए, और सबसे बढ़कर सुसमाचार के लिए। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहता हूं कि आप सोचें दशवांश के बारे में। सबसे पहले, दशवांश तो अनुशासन है। यह आपको अपने आप को सिखाना होगा। कोई भी जन्म से दशवांश देना नहीं चाहता है। बहुत से लोगों के पास में देने का वरदान है, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए देना तो एक बड़ी चुनौती है। मतलब जब आपको लगता है तब आप इसे देते हैं, जब नहीं लगता है तभी आप देते हैं। कुछ लोगों ने ठान लिया कि इसे करें और ये तो बस उनके रूटीन का भाग बन गया है। मैं दशवांश परमेश्वर को देता हूं, ये तो मेरा अनुशासन है, लेकिन उससे बढ़कर ये एक निर्णय है। आपको निर्णय लेना है। आपको दिल में ठान लेना है कि परमेश्वर मुझे यही तो सिखा रहा है। मैं देखना चाहता हूं कि आशीषित होना कैसा है। मैं ये करना चाहता हूं क्योंकि प्रभु ने वादा किया ऐसे करने पर आशीष देगा। मैं विश्वास योग्य रहना चाहता हूं। मैं ये निर्णय लेना चाहता हूं। निर्णय कैसे लेते हैं? आप ठान लेते हैं। मैंने लोगों से कहानी सुनी, जब वो गए घर में वापस जाते समय कार में एक दूसरे से बातें करने लगे कि हमें ऐसा करना ही है। वो निर्णय लेते हैं, इसे करते हैं, अगले हफ्ते इसे फिर करते हैं। आप कहेंगे हम कब शुरू करें? मुझे लगता है इस साल मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा पास्टर, और फिर शायद अगले साल से मैं दशवांश दूंगा। नहीं, परमेश्वर ने आपसे जब कुछ करने के लिए कहा और उसके बाद में जब आप करते हैं, तो इन दोनों के बीच का समय शैतान का समय होता है। जिस पल परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है उसी पल इसे कर दीजिए। शैतान को पैर रखने की भी जगह मत दीजिए। आप शुरू कीजिए। जब अगले हफ्ते आते हैं तो आप निश्चय अपना दशवांश लेकर आइए। जितने जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू कीजिए। आप कहेंगे मुझे बहुत कुछ करना है। आप सब कुछ सही होने के लिए राह देखेंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे। अगर विश्वास से इसे करेंगे, कहेंगे प्रभु मैं तुझे पहले स्थान पर रखता हूं, मेरी मदद के लिए तुझ पर भरोसा रखता हूं, जो भी हमारी जरूरत है उसके लिए, तो बस राह देखिए कि वो क्या करता है। आज टर्निंग पॉइंट में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना हम प्रभु वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा हम समझेंगे कि हमारा प्रेमी परमेश्वर हमारे साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाना चाहता है। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु से कहें कि वो आपका प्रभु और उद्धारकर्ता हो जाए। जब आप ये निर्णय लेते हैं कि परमेश्वर के मुफ्त का उद्धार का वरदान पाए, तो प्रभु यीशु में नई सृष्टि के रूप में प्रभु के साथ आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। यदि आज आपने विश्वास के इस कदम को उठाया है तो मैं प्रोत्साहित करता हूं कि अपना ये निर्णय दूसरे विश्वासियों को बताएं या भरोसेमंद सेवकाई को और लोकल चर्च को बताएं और अपने इस नए विश्वास में उन्नति पाते चले जाएं। प्रभु आशीष दे जैसे आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप अगली बार हमारे साथ जुड़ जाएंगे यहीं पर टर्निंग पॉइंट में।